डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश की एक टेक्स्ट बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। उस टेक्स्ट बुक का 5th नंबर चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम लोग इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे पहले लेट मी टेल यू कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम तक साथ रहूँगा, उसके बाद भी साथ रहूँगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, 9219946288 पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर मैं आपके प्रॉब्लम्स में डाउट्स क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। इन स्पाइट ऑफ दिस आप इंस्टा, टेलीग्राम या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से भी मैं आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर H.G. वेल्स द्वारा रिटन है और इसमें मेन कैरेक्टर 3 हैं। पहला है साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन, जो कि एक डिस्कवर करता है क्या कि एक मैन कैसे इनविजिबल हो सकता है, मतलब अदृश्य कैसे हो सकता है, इसकी खोज उसने की और इसका वो सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। दूसरा है मिसिस हॉल, जो कि एक ऑनर की वाइफ है। ऑनर किसका ऑनर? इन मतलब एक होटल होता है जिसे हिंदी में सराय बोलते हैं। उस सराय के मालिक की पत्नी है मिसिस हॉल और एक विलेज कांस्टेबल है मिस्टर जेफर्स। मेन कैरेक्टर में जो है वो है साइंटिस्ट ग्रिफिन। ओके, लेट अस स्टार्ट। कैन अ मैन, एक काम कीजिए, आप अपने सामने अपनी बुक रखिए, टेक्स्ट बुक, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ आप भी उसमें पढ़ते जाइए और सुनते जाइए एक्सप्लेनेशन को। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, ठीक है। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य बन सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिसने डिस्कवर किया है, खोज की है कि उसने अपने आप को या किसी व्यक्ति को कैसे इनविजिबल बनाए, कैसे अदृश्य बनाए। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वह इस खोज का सदुपयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है। चलिए देखते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के क्या देख करके उछल पड़े सरप्राइज में कि एक ताजे ताजे पैर के निशान बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने, मतलब वहां कोई है नहीं लेकिन वहां पर निशान पड़ गए हैं, निशान बन गए हैं पैरों के, और वहां कोई है भी नहीं। What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के बीच में घर है, वहां पर एक निर्वस्त्र बेयरफुट मैन क्या कर रहा है? एंड वेयर वॉज द मैन, और वह व्यक्ति कहाँ है? एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Gazed मतलब होता है देखना, नजर गड़ाकर देखना। As they gazed, जब वे ध्यान से उन्होंने देखा
तो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटना वहाँ पर उनके सामने आई कि ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि पता नहीं कहाँ से ताजे ताजे पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। मतलब कोई था नहीं, लेकिन पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे। तो वो जो लड़के थे जो देख करके उछल पड़े सरप्राइज में कि अरे ये क्या हुआ। फिर आगे क्या हुआ कि फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और एक के बाद एक पैरों के निशान पड़ते गए उस जीने से, स्टेप से, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और सड़क की तरफ, रोड की तरफ बढ़ते हुए निशान दिखाई दे रहे थे। द बॉयज फॉलोड, उन लड़कों ने उन निशान को फॉलो किया, उन फुटप्रिंट को फॉलो किया। फैसिनेटेड until the muddy impression become fainter and fainter and at last disappeared altogether। और उन सभी लड़कों ने उसे तब तक फॉलो किया जब तक कि वो निशान धुंधले नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। इस रहस्य की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी थी। अब वो क्या थी? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। वो हैरान हुए, शौक हुए बच्चे, लड़के एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने डिस्कवर किया था क्या कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी कैसे बनाए, इधर से उधर देख सकते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयोग के बाद प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट के बाद कई एक्सपेरिमेंट किए, ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है, अदृश्य बनाया जा सकता है। फाइनली, अंत में, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। अंत में उन्होंने swallowed मतलब निगल ली, certain rare drugs कुछ दुर्लभ औषधि, और उनका शरीर, उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन गई। किस तरह से? एज आ सीट ऑफ ग्लास, कांच की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गई। दो हालांकि इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि यह शीशे की तरह मजबूत भी हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रेदर आर लॉलेस पर्सन। साइंटिस्ट हालांकि बहुत ब्रिलियंट था लेकिन लॉलेस था। लॉलेस पर्सन बोले तो जो कानून को ना माने, कानून विरोधी, जो लॉ को ना माने। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके मकान मालिक ने उसे डिसलाइक कर रहा था, मतलब उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है किसी को बाय फोर्स कहीं से निकालना, तो उसने उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की। ये जो साइंटिस्ट थे ग्रिफिन, जिस भी घर में रहते थे वहाँ का लैंडलॉर्ड, ओनर उसे लाइक नहीं करता था, इस वजह से उन्होंने उसे किसी साइंटिस्ट को निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज, बदले में, प्रतिशोध की भावना में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया? उस ओनर के घर में आग ही लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना देखे जाने से भाग जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने
कपड़े उतारने पड़े, साइंटिस्ट को अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट, इस प्रकार इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी। इस प्रकार साइंटिस्ट एक बेघर घुमक्कड़ और बिना कपड़ों का और बिना मनी का बन गया, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वह किसी कीचड़ में स्टेप नहीं रखता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक्ड, और जब वह चलता तो उसके फुटप्रिंट बन जाते थे। तब तक वह इनविजिबल रहता था जब तक कि वह किसी मड में, किसी कीचड़ में पैर न रख दे, जिसकी वजह से फुटप्रिंट बन जाते थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी बीच बता दूं कि आपको कोई क्वेरी है तो 9219946288 पर टेक्स्ट कीजिए, मैं आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही एस्केप्ड easily enough from the boys who followed his footprint। अब क्या हुआ इन लंदन कि जो बच्चे, जो बॉयज उसका पीछा कर रहे थे साइंटिस्ट का, उनसे, उन बॉयज से वो साइंटिस्ट बच गए। बट हिज एडवेंचरस वर बाय नो मीन्स ओवर। यहां पर एडवेंचरस का मतलब है उनके कारनामे, किसके, साइंटिस्ट के, या उनकी मुसीबतें यहां पर खत्म नहीं हुई। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बैड टाइम सेलेक्ट करा था लंदन में इधर उधर घूमने के बिना क्लॉथ्स के। क्यों? क्योंकि इट वॉज मिड विंटर, विंटर का टाइम था, जाड़े का समय था, और ऐसे में विदाउट क्लॉथ्स घूमना कितना मुश्किल होता है, इस वजह से बैड टाइम था। तो द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और ऐसे में साइंटिस्ट बिना क्लॉथ्स के कुछ नहीं कर सकता था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth। अपने आप को वार्म करने के लिए, सर्दी में थोड़ा अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया कि लंदन के एक स्टोर में जा छुपने की सोची। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तो उस स्टोर में जाके साइंटिस्ट घुस गया। इसके बाद क्या हुआ, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय आया उस स्टोर को। तो एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही डोर बंद किए गए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। साइंटिस्ट ने क्या क्या किया कि बिना पैसे के, बिना खर्च के उसने कपड़े पहनने और खाना खाने का आनंद उठाया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। उसने एक बॉक्स ओपन किया और अपने आप को ढक लिया, किससे, वार्म क्लॉथ से, विंटर क्लॉथ से। सून, जल्द ही, विद शूज एंड ओवरकोट and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person। और जल्द ही उसने और क्या क्या पहना, शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, और चौड़ी एक टोपी पहन ली, हेट लगा ली। he became a fully dressed and visible person। अब वह पूरे कपड़े पहने हुए और दृश्यमान व्यक्ति बन गया, मतलब अब उसे कोई भी देख सकता था क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। उसने किचन में, उस रेस्टोरेंट, जिस रेस्टोरेंट में वो रात को घुसा था चुपके से, उसी रेस्टोरेंट में उसे क्या क्या मिला, कोल्ड मीट, क्योंकि इवनिंग हो गई थी, क्लोज हो गई थी वो शॉप, इस वजह से कोल्ड, ठंडा मीट, एंड कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। उसने खाना खाया और फिर उसके बाद स्वीट्स, मतलब मिठाइयाँ भी खाई। एंड वाइन, और वाइन, शराब भी पी।
टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो कि वह ग्रोसरी स्टोर से लेकर आया था। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और अंत में अपने आप को उसने क्या किया, पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाइयों के ढेर में सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर वह कौन, साइंटिस्ट, कौन, ग्रिफिन अगर सही समय पर जग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक होता। लेकिन एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning, और हुआ क्या कि वह तब तक नहीं जागा जब तक कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उस रेस्टोरेंट के हेल्पर्स नहीं आ गए, असिस्टेंट्स नहीं आ गए, मतलब वो आ गए इसके बाद वो जगह। अब इसके बाद क्या हुआ, when he saw a couple of them, जब उसने वहां पर दो असिस्टेंट्स को देखा तो आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वह डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज इन द एंड, और उन्होंने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, और अंत में उसने सारे कपड़े उतार देने की वजह से इनविजिबल हो गया, जिसकी वजह से वह बच गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है साइंटिस्ट जब कपड़े पहन लेता था तो विजिबल हो जाता था, मतलब दिखने लग जाता था, लेकिन जब क्लॉथ्स अनक्लॉथ्स हो जाता था, क्लॉथ्स उतार देता था, कपड़े उतार देता था, तो इनविजिबल हो जाता था, मतलब नहीं दिखाई देता था। सो वंस, इसलिए एक बार, वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। एक बार फिर, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, बॉयज ने देख लिया था, वो पीछा करने लगे थे, हालांकि उस टाइम पे वो देख नहीं पाए थे। अब सेकेंड टाइम इसने क्या किया कि एक रेस्टोरेंट में घुस गया, वहां फिर से अपने आप को इनविजिबल बना लिया, लेकिन क्या किया, नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह इनविजिबल हो गया तो क्योंकि उसने क्लॉथ्स उतार दिए थे इसलिए इनविजिबल हो गया। अब जनवरी के कड़ाके की ठंड में उसने कपड़े उतार दिए, तो कैसे काम चलता भाई। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also some things that would hide the empty space above his shoulders। अब थर्ड टाइम उसने क्या किया कि उसने डिसाइड करा कि वहां पर एक थिएट्रिकल कंपनी थी, उसमें घुसने की, उसके स्टॉक में घुसने की कोशिश करी उसने, सोचा, और ये सोचा कि शायद वहाँ पर उसे क्लॉथ्स मिल जाए जिससे कि उसका जो खुला हुआ बदन है वो ढक जाए और ठंड उसे न लगे। सिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, और ठंड से कांपते हुए वह तेजी से भागते हुए ड्यूरी लेन में गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर जगत का सेंटर था, केंद्र था। ड्यूरी लेन एक जगह है जहाँ पर वो जाकर के अपने आप, जहाँ पर एक थिएटर में जाकर के वो घुस जाता है। ही सून फाउंड आ सुटेबल शॉप, जल्द ही वह एक अच्छी सी शॉप देखता है जहाँ पर उसे घुसना चाहिए, जहाँ पर उसे बैठना चाहिए। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। और जल्दी वह क्या क्या पहन कर आया वहां से, उसने पहना बैंडेज, कुछ पट्टियां, राउंड हिज फोरहेड, उसके फोरहेड मतलब माथे पे जिसने उसको बांधा, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगाया, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाई, बिग बुसी साइड्स विस्कर, और अपनी नकली मूछें लगाई। मतलब कुल मिला के वो अपने आप को ऐसा बनाया कि कोई उसे पहचान ना सके। एंड अ लार्ज हेड, और एक बड़ी सी टोपी लगाई उसने।
टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बचने के लिए, बिना देखे हुए बचने के लिए, ही कैलोसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, वहाँ पर जो शॉपकीपर बैठा हुआ था उसके पीछे से उसने बेरहमी से, कैलोसली मतलब बेरहमी से उस पर अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने सारी जितनी भी मनी वहाँ पर रखी हुई थी उसने लूट ली। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. और वहाँ से भीड़ भाड़ वाले लंदन से भाग जाने के लिए इच्छुक होने की वजह से उसने क्या किया, एक ट्रेन पकड़ी विलेज के लिए, गांव के लिए, आइपिंग गांव के लिए उसने ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 rooms एट द लोकल इन, और वहाँ के एक स्थानीय इन मतलब होटल में उसने क्या किया, बुक किया, 2 कमरे बुक किए। कहाँ पर, आइपिंग विलेज में, आइपिंग गांव में पहुँच करके। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रॉन्गर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, किसी अजनबी व्यक्ति का किसी होटल में जाड़े में आना एक अनयूजुअल, असाधारण घटना थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, और उस अजनबी व्यक्ति की चारों तरफ चर्चा होने लगी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस होटल के ओनर की पत्नी मिसेस हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने कई एफर्ट किए, बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाए। लेकिन बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने कोई भी इच्छा नहीं जताई कि वो बात करे। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, किसे, मिसेस हॉल को, कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा यहाँ आइपिंग गांव में आने का एक रीज़न है, मैं अपने आप को एकांतवास में रखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं सॉलिट्यूड में रहूँ, एकांतवास में रहूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्बेड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में आके डिस्टर्ब करे। बेसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, बल्कि एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया है, मतलब बहुत बुरा हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, और इस बात से सेटिस्फाइड होकर के मिसेस हॉल ने इस बात से सेटिस्फाइड होकर के कि उनका जो गेस्ट है एक सनकी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इसलिए कि उसने जो है एडवांस में जो है पैड कर दिया है किराया उस होटल का, उस कमरे का। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसेस हॉल तैयार हो गई उस अजीब सी हैबिट रखने वाले और इरिटेबल टेम्पर रखने वाले व्यक्ति को वहाँ रखने के लिए। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसने जो है साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पैड कर दिया था, पहले से ही दे दिया था, एडवांस में दे दिया था। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन वो जो चुराया हुआ पैसा था साइंटिस्ट के द्वारा, वो ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और अब ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो गया। तो अब उसने ये मान लिया है, एडमिट कर लिया कि उसके पास अब कैश नहीं है देने को। ही प्रिटेंडेड, और उसने बोला, बहाना बनाया कि हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने बहाना बनाया कि उसकी जल्द ही एक चेक आएगी, मतलब वो रेंट भर देगा लेकिन एक चेक आने वाली है तो उसके बाद भर देगा। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स, कुछ समय पश्चात एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब सी घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्द ही एक क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेक्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी।
एक जगह पर क्लर्जी मैन मतलब एक पादरी जो चर्च वगैरह में पूजा पाठ करते हैं और उसकी पत्नी सो रहे थे। तो अचानक वो जग गए क्योंकि उनके अध्ययन कक्ष में, उनके स्टडी रूम में कुछ शोर हुआ। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे धीरे से उतरते हुए कि कोई जान ना पाए, आराम से, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, और उन्होंने मनी, पैसों की खनखनाहट को सुना जो कि उस पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना किसी आवाज के, एंड विद अ पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंज ओपन द डोर। और बिना किसी नॉइस के क्लर्जी मैन ने दरवाजा खोला, जिसके हाथ में एक पोकर था। पोकर मतलब एक छड़ी थी, ठीक है, एक लोहे की छड़ होती है, उसको बोलते हैं पोकर। उसके हाथ में कस के पकड़ी हुई थी और उसने सडनली गेट ओपन किया और बोला, सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और वहां पर आश्चर्यचकित होने वाली घटना घटी कि वहां पर कोई था ही नहीं। उसने बोला सरेंडर, उसे लगा कोई होगा चोर वगैरह, लेकिन वहां तो कोई था नहीं। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, अमेजमेंट हो गए, आश्चर्य हो गया कि वह पूरा रूम खाली था, कोई नहीं था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने, उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनीज, और चिमनी में भी देखा। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ किसी व्यक्ति का नामो निशान तक नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी डेस्क ओपन थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो पैसा रखा हुआ था वो मिसिंग हो गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स, असाधारण मामला है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन वो यही कहता रहा, पादरी, कि ये एक असाधारण घटना है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन उससे ज़्यादा असाधारण नहीं था, जिससे कि थोड़ी देर बाद, उसी समय थोड़ी देर बाद एक चेयर के बिहेवियर से हुआ। अब चेयर के साथ में क्या हुआ भाई? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी भी उस सुबह जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और सरप्राइज हो गए थे साइंटिस्ट के दरवाजे को खुला देख करके। यूजुअली, साधारणतया, इट वॉज सट एंड लॉक्ड, हमेशा बंद और लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो अक्सर फ्यूरियस मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाया करता था जब कोई उसके रूम में घुसता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और अवसर इतना अच्छा था कि उसे मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के इधर उधर देखा, सा नोबडी, कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्हें पूछताछ करने की कोशिश की और खोजबीन करने का डिसीजन लिया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, और बेड के जो क्लॉथ से मतलब उस पर जो मैट वगैरह जो भी सीट थी उसको उन्होंने चेक किया। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और उससे देखकर ये लगता था, बेड के क्लॉथ्स को देख करके ये लगता था कि साइंटिस्ट बहुत समय पहले जग गया था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और वो जो बैंडेज और जो कपड़े पहनता था वो सारे रूम में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर, और सडनली
पास में, अपने कान के पास में मिसेस हॉल ने एक आवाज़ सुनी, स्निफ। स्निफ मतलब है सांस लेने की आवाज़, शू शू करना। वो अपने कान के पास में उन्होंने सुनी। अ मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ समय पश्चात, कुछ क्षण बाद, वहाँ पर पड़ी हुई टोपी उछली और उछल करके उनके बिल्कुल फेस पर लगी आके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम की चेयर जो वहाँ पर पड़ी हुई थी वो सजीव हो उठी। मतलब सजीव का मतलब कहने क्या कि वो चलने लग गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उड़ने लग गई। इट चार्जेज स्टेड एट हर, और सीधा आके मिसेस हॉल के में जो है लग गई, धावा बोल दिया उन पे वो चेयर ने। लेग्स फॉरमोस्ट, और सबसे ज़्यादा उनके पैरों में, लेग्स में लग गया चोट। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्नेड अवे इन टेरर, और जैसे ही वो और उसके हस्बैंड भयभीत होकर के मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। जैसे ही मुड़े तो वो चेयर, उस चेयर ने उन दोनों को बाहर की ओर पुश किया और रूम बंद हो गया, ताला भी लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, और मिसेस हॉल लगभग बेहोश सी होकर के स्टेयर से नीचे गिर पड़ी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट्स, और उन्हें विश्वास था, उन्हें ऐसा लगा कि रूम जो है प्रेत आत्माओं से भरा हुआ है, प्रेत आत्माओं का साया इसमें हो गया है इस रूम में, ऐसा उन्हें लगा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उस अजनबी व्यक्ति ने किसी प्रकार से इनको इस चेयर में प्रवेश करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस चेयर में हमेशा बैठा करती थी। सी मोन्ड, उसने विलाप किया, रोते रोते उसने कहा कि मेरी माता जी इसमें बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब ये चेयर मेरे अगेंस्ट हो गई। द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft मतलब जादू टोना। और उन्होंने, और जो नेबर्स थे, वहाँ के पड़ोसी थे, उन सबको ये लगा कि ये जो ट्रबल हुई, जो प्रॉब्लम हुई है, वो जादू टोने की वजह से हुई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं, व्हेन न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman's home became known, लेकिन जब पादरी के घर में हुई चोरी के बारे में सबको पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जब पता चला कि पादरी के घर में चोरी हो गई है, तो पूरा शक उसी साइंटिस्ट पे गया कि उसका इसमें हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और उन सबका शक और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब उसने सडनली जो है कैश दिया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, जबकि उसने कुछ ही समय ये एडमिट किया था, बोला था कि उसके पास पैसे नहीं। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, और गांव के कांस्टेबल को, सिपाही को गुप्त सूचना देकर के बुला लिया गया था। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का वेट करने की जगह मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल उस साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टेरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अचानक रहस्यपूर्ण ढंग से उस रूम में अचानक से प्रकट हो गया था। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरे चेयर के साथ में क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड
रूम, और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस बंद हुए कमरे में कैसे आए, कैसे गए और कैसे वापस आ गए। मैं जानना चाहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पीड कम है तो आप स्पीड को 1.5 में करके सुन सकते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। साइंटिस्ट जो था वो हमेशा क्विक टेम्पर्ड था, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब वह गुस्सा हो गया फिर से। यू डिडंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। क्या तुम्हें नहीं पता है? यू डोंट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, वह चिल्लाया कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा। आई विल से यू, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज। उसने अचानक अपने बैंडेज जो फोरहेड में लगाया हुआ था उसने हटाया, विस्कर्स हटाए, स्पेक्टेकल्स मूछें जो लगाई थी वो भी हटाया, और चश्मा जो लगा था वो भी हटाया, एंड इवन नोज, और जो नकली नाक लगी हुई थी उसको भी हटाया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसे केवल 1 मिनट लगा ये सब करने में। द हॉरिफाइड people in the bar found themselves staring at a headless man। और वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ पर उपस्थित, बार में उपस्थित सभी व्यक्ति, सभी लोग एक हेडलेस, बिना सिर का आदमी देख करके भयभीत हो गए, परेशान हो गए। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जेफर्स जो कि एक कांस्टेबल है विलेज, वो आ गए। and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। और वो देख करके सरप्राइज हो गए कि उन्हें जो है किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं। बट जेफर्स was not easily prevented for doing his duty। लेकिन जेफर्स को रोकना इतना आसान नहीं था उसकी ड्यूटी करने के लिए। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का ऑर्डर किया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट जरूर किया जाएगा, विद और विदाउट हिज हेड, उसका सिर हो और चाहे ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। There followed a remarkable scene। बहुत ही रिमार्केबल सीन था कि एक पुलिसमैन कोशिश कर रहा था किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का जो धीरे धीरे इनविजिबल हो रहा था। अपने कपड़े उतार करके जैसे जैसे वह एक के बाद एक फेंक रहा था, वो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली असल्ट, अंत में असल्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट हवा में उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी। और अंत में कांस्टेबल ने अपने आप को पाया किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में संघर्ष करते हुए जो डिसअपीयर था, जो इनविजिबल था, जो दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, उस कांस्टेबल की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नो वेयर। लेकिन उनको भी चोट लगने लग गई, मतलब घूसे पड़ने लग गए, और न जाने वो घूसे कहाँ से आ रहे थे। उन सबको तमाचे वगैरह पड़ने लगे, समझो तमाचे, थप्पड़, घूसे। अब वो इनविजिबल है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो मार धड़ाधड़, बस फिर चालू उसका। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में मार खा करके वो कांस्टेबल अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, क्योंकि उसने कोशिश करी थी एक अनसीन, बिना दिखाई दिए जाने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की थी। देयर वर नर्वस एग्जिस्टेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, और सभी परेशान थे कि उस व्यक्ति को कैसे पकड़ा जाएगा। होल्ड हिम, सभी बोल रहे थे कि उसे पकड़ो,
बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन। लेकिन वहां पर ये इजी था, कहना इजी था, मतलब उसे पकड़ना बहुत कठिन था क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ग्रिफिन ने झटक करके अपने आप को छुड़ा लिया और कोई भी नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए भाई, क्योंकि वो अनसीन हो गया था, अनसीन इनविजिबल हो गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका 5th नंबर चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट का। 5th नंबर चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी you can text on WhatsApp 9219946288